दीपावली आने वाली है और दीपावली में जब तक आपकी घर की ऊर्जा पॉजिटिव नहीं होगी तब तक घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। माँ लक्ष्मी वही जाती हैं जहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। मेरा नाम है प्रोफेसर सचिन पंडित और ये दीपावली आपकी बहुत शुभ जाए, इसीलिए मैं आपके लिए ये जानकारी लेके आया हूँ ताकि आप अपने घर से वो चीज़ें हटा दें जिनकी वजह से आप गरीब हैं। और जब तक नेगेटिव एनर्जी हटेगी नहीं तब तक माँ लक्ष्मी पॉजिटिव एनर्जी के रूप में आपके घर आएंगी नहीं। दीपावली आने को है और सभी लोग अपने घर में तैयारी में अभी से जुट रहे होंगे। तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन तैयारी को सही तरीके से करना और अच्छी बात है। अगर आप माँ लक्ष्मी को लाना चाहते हैं तो अपने घर की ऊर्जा को पॉजिटिव करें, एनर्जी को पॉजिटिव करें, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपकी लाख कोशिशों से भी नहीं आएंगी। यही कारण है कि अधिकतर लोग सिर्फ घर की साफ सफाई कर लेते हैं थोड़ी बहुत पूजा कर लेते हैं और सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी आ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो हमेशा परेशान रहते हैं। यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। इस दीपावली में आपको क्या करना है और क्या करके आप माँ लक्ष्मी की पॉजिटिव एनर्जी को पा पाएंगे, चलिए जानते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले आप अपने घर में जितना भी कूड़ कबाड़ है उसे निकाल दें। कई सामान ऐसे हैं जो आपकी आंखों के सामने पड़े हैं, आप उसको कोई यूज़ में भी नहीं लेकर आते हैं और ये सामान आपके काम का भी नहीं है, तो उसे तुरंत हटा दें। चाहे वो मोबाइल हो, चार्जर हो, पुराना टीवी हो, कबाड़ हो, कुछ भी हो। जो सामान पिछली दिवाली में भी आपने प्रयोग नहीं किया और इस दिवाली में भी प्रयोग करने की कोई उम्मीद नहीं है, पिछले साल 6 महीने से वो सामान पड़ा ही हुआ है और किसी काम का नहीं है, चाहे वो नया ही क्यों ना हो, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो, उसे घर से बाहर निकाल दें। पुरानी घड़ी, पुराने सेल, पुरानी चीज़ें सब निकाल दें जो बिजली से चलती हैं, सेल से चलते हैं। और यूज़ में है तो यूज़ करिए, वरना तुरंत निकाल दीजिए। टूटी फूटी चीज़ें हटा दीजिए। अगर कबाड़ी को बेच दें, किसी को दे दें, फेंक दें, कुछ भी कर दें, आपके घर में नहीं रहनी चाहिए। जिन भी लोगों का शनि राहु केतु खराब है और उनके घर में टूटी फूटी कबाड़ वाली चीज़ें पड़ी हैं और या पुराना सामान पड़ा हुआ है, वो लोगों के घर में माँ लक्ष्मी नहीं आएगी। और जिन भी लोगों का शनि राहु केतु या खराब होता है, वही लोग ऐसे सामान को जोड़ के रखते हैं और कभी फेंकते नहीं हैं। वो कबाड़ से मोहब्बत करते हैं, उन्हें कबाड़ को रखने की आदत हो जाती है और वहाँ पे माँ लक्ष्मी नहीं आती है। छत पर बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, कोई पुराना फर्नीचर पड़ा है टूटा हुआ, छत पर कोई पुरानी टाइल पड़ी हुई है, छत पर कोई सीमेंट की बोरी पड़ी हुई है जो पत्थर हो गई है, छत के ऊपर पुराने बर्तन पड़े हुए हैं, छत के ऊपर गैस, चूल्हे, सिलेंडर, लोहे की चीज़ें, लकड़ी, बांस, ये वो सब चीज़ें घर पे अगर पड़ी हुई हैं जो भी बेकार की हैं, उन्हें तुरंत हटा दें। ईंटें, पत्थर, सीमेंट सब हटा दें। टूटी हुई टंकी हो, अगर छत पर टूटे हुए नल हो, पानी टपकता हो, नल टपकता हो, फ्यूज बल्ब लगे हो या छत की मरम्मत ना हो रखी हो, छत में छोटे छोटे गड्ढे हो, पानी भरता रहता हो, इन सब चीज़ों को रिपेयर करा दीजिए। पुराने गमले हटा दीजिए, गमले रखे हैं, मिट्टी है लेकिन पौधे नहीं हैं, ये सब चीज़ें हटा दीजिए। अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो जीवन भर माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। छत का फर्श टूटा हुआ है, वाइट वॉश नहीं है, छत के ऊपर काई जम गई है, जहाँ से छत का पानी नीचे जाता है वो नालियाँ टूटी हुई हैं, तो सब रिपेयर कराइए। दरवाजे जो हैं छत के बंद हैं, चू चू की आवाज़ करते हैं, या घर का कोई भी दरवाज़ा है जिसमें खोलो बंद करो तो फट फट की आवाज़ आती है, चू चू की आवाज़ आती है, या लकड़ियाँ सड़ रही हैं, बाथरूम में बदबू आती है, बाथरूम के दरवाजे ख़राब हैं, बाथरूम की सीट या बाथरूम का जो भी वॉश बेसिन है वो टूटा हुआ है, पानी ठीक से आ नहीं रहा है, नलों में आवाज़ें आती हैं, कई नल आप देखते हुए आवाज़ करते हैं, या नलों से पानी पूरी तरीके से नहीं आ रहा है, खटखट हो रहा है, फटफट हो रहा है, एसी आवाज़ कर रहा है, पंखे टूटे हुए हैं, पंखे के पंखुड़ियाँ टूटी हैं, फ्यूज बल्ब लगे हुए हैं, घर में 4 बल्ब हैं, उसमें से 3 जलते हैं, 2 जलते नहीं हैं, फ्यूज हैं या किसी भी कारण से नहीं जलते हैं, या फिर पंखे जो हैं इतने गंदे हैं कि पूछिए नहीं। ये सब कुछ सही कराइए या हटाइए, तभी माँ लक्ष्मी आएंगी, वरना शुभ लाभ नहीं होगा। अलमारी में कपड़े भरे हुए हैं, एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, घर में अलमारियों में मतलब कहते हैं 10 कपड़े आने चाहिए, 20 कपड़े घुसे हुए हैं। आपकी जो चादरें हैं वो पुरानी हो गई हैं, फटे हुए हैं, आप सिले फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं, 10 कपड़े नए पड़े हैं उन्हें नहीं पहन रहे, पुराने कपड़े पहन रहे हैं, फटे जूते चप्पल पहन रहे हैं, जूते चप्पल घर में ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई एक जूता वहाँ पड़ा, एक चप्पल वहाँ पड़ी, बच्चों की कॉपी किताबें बिखरी हुई हैं
और ये सब चीज़ें अगर आप घर में करते हैं तो फिर आपको माँ लक्ष्मी कभी भी आशीर्वाद नहीं देगी। इन सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा। किचन में जो मसाले हैं, घी तेल है, वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, सही जगह पे पड़ा होना चाहिए। घर में जितने भी खिड़की दरवाजे हैं वो खुलते होने चाहिए, यानी कि वो बंद हैं तो सालों से बंद हैं, उन्हें दिन में 2-4 घंटे ज़रूर खोलिए ताकि हवा इधर से उधर आती जाती रहे। घर में जितनी अच्छी हवा आएगी, जितनी अच्छी हवा आती जाती रहेगी, वेंटिलेशन होगा, उतना ही अमीर बनेंगे, गुरु आपको पैसा दे देंगे। फिर चाहे आपकी जन्म कुंडली में गुरु खराब क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप ये भी उपाय कर लेते हैं, अपनी घर की जो बंद खिड़की दरवाजे हैं उन्हें खोलना शुरू कर दें दिन में 2-4 घंटे, तो गुरु ग्रह अपने आप शुभ परिणाम देने लगेगा। गुरु के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा दे देगा। घर में जंग लगे हुए हथियार, जंग लगे हुए बक्से, पुराने ताले, पुरानी फोटोएं, जो कुछ भी आपने अलमारियों में, गद्दों में दबा के रखा है, उन सबको हटा दीजिए, किसी को दे दीजिए या फिर उसको इस्तेमाल में लेके आइए। आपके घर का बाथरूम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके घर के मेन गेट में, आपके घर की जितनी बालकनीज हैं उसमें रोशनी का इंतजाम होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपकी बत्ती जलती है, बिल आता है तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी भी आएंगी। अंधेरा होगा तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। घर की जो टाइलें लगी हैं, घर का जो फर्श है वो उबड़ खाबड़ ना हो, टूटा हुआ ना हो, वो सबको रिपेयर कराना आपकी जिम्मेदारी है। घर के बाहर जो भी पौधे लगे हुए हैं, कई बार आप गमले तो लगे हैं लेकिन पौधे सूख गए, गार्डन में पौधे सूख गए, घास हरी की जगह काली हो गई है, घर के आगे जो रोड है उसमें टूट फूट है, पानी भरता है, या घर के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ बदबू आती है, या घर के पास वाला घर जो है वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वहाँ कोई जानवर रहते हैं, मर गए तो उनकी बदबू आ रही है, कोई आगे पीछे कहते हैं ना कबाड़ पड़ा है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए हानिकारक रहेगी। अब आप जो चीज़ें हटा नहीं सकते उनको छोड़िए, लेकिन अपने घर को शुद्ध ज़रूर बनाइए, तभी माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। पुरानी दवाइयाँ, पुराने ऐसे कई बार होता है ना कि पुरानी बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी रहती हैं जिनको अब खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर भी पड़ी हैं। घर में कई बार क्या होता है कि हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं, शादी के जोड़े, लहंगे, जिसको अब हमारी शादी को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन पड़े हुए हैं, वो भी ताक करके उनको हटाइए, किसी को दे दीजिए। अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने जितना पहनना था पहन लिया, हो गई शादी। अब शेरवानी हो या लहंगा हो या कोई भी ऐसी चीज़ें जो शादी में पहनी थी और अब तक बस बंद करके पड़ी हुई है, इन सब चीज़ों को घर से हटाना पड़ेगा। घर में फालतू के बर्तन हटाने पड़ेंगे। घर में झाड़ू वगैरह रखने की सही जगह होनी चाहिए, जूते चप्पल ऑर्गेनाइज होने चाहिए। घर की जो दीवारें हैं वो चमकती हुई होनी चाहिए, वाइट वॉश अच्छी होनी चाहिए, सफ़ेद या ऑफ वाइट कलर की होनी चाहिए, और लाइटें हमेशा सफ़ेद रंग की होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। घर में अगर मंदिर है तो मंदिर साफ़ सुथरा होना चाहिए, भगवान की चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। अगर नहीं है मंदिर तो फिर जो भी फ़ोटो वगैरह लगी है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें धूल मिट्टी जमा है, आपने सालों से साफ़ नहीं की, या सिर्फ दिवाली साफ़ करे। तो दिवाली अगर साफ़ करेंगे तो दीपावली वाले दिन कुछ पैसे आ जाएंगे, बाकी दिन फिर वैसे ही हाल हो जाएगा गरीबी। तो ये सब चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा, और अपनी भी ग्रूमिंग कर लें, खुद भी रोज़ नहाएं। आपके कहते हैं बाल वगैरह, नाखून वगैरह सब मेंटेन होने चाहिए, कपड़े सही पहने। घर में अलमारी में 10 कपड़े पड़े हुए हैं नए, लेकिन पुराने कपड़े पहन के घूम रहे हैं, फटी बनियाइन, फटे अंडरगारमेंट कई लोग पहनते हैं, ये सब नहीं चलेगा। ये सब चीज़ों को हटाइए और रोशनी का प्रयोग करिए। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तभी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर आएगी, और पॉजिटिव एनर्जी आई तो मतलब माँ लक्ष्मी आई। दिवाली पे अपने मेन गेट को सजाइए, 11 या 21 पत्तों का आम का या अशोक के पत्तों का तोरण लगाइए। आर्टिफिशियल पौधे मत लगाइए। आर्टिफिशियल लोग नहीं आते ना, पौधे लगा देते हैं, फूल लगा देते हैं, उनकी जगह असली फूल लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। नकली नोट आपको दे देंगे, उसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। असली नोट की वैल्यू तो असली फूल की ही वैल्यू है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखते हुए आपको इस दीपावली में आगे बढ़ने होगा, नहीं तो फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी दिवाली शुभ जाए। राधे राधे।